जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कफे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कफे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कफे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। कितना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है। वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है, तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। पति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो, कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही है, ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ, जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है, ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है।
मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा। मन में सोचने लगती है, इनकी माँ और बहन जो मुझ पर अत्याचार करती है, अगर मैंने इन्हें बताया तो ये मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और इनको बुरा भी लगेगा। धीरे धीरे उन माँ बेटी का चिड़िया पर अत्याचार बढ़ने लगता है। जैसे ही बंटी चिड़ा बाहर जाता है तो वो माँ बेटी चिड़िया से सारे घर के काम करवाती थी। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। नहीं नहीं, सुनो, मैंने आज अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया है। मेरी सहेलियां कोई 20 पक्षी होंगी। शाम तक भोजन बन जाना चाहिए। परंतु माँ जी, 20 पक्षियों का खाना बनाना ये तो बहुत मुश्किल है, और वो भी इतनी जल्दी। देखो माँ, कैसे सीधा आपके मुंह पर ना बोल दिया इसने। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? जा पिंकी, जाकर मेरी लाठी ला। पिंकी चिड़िया जाती है और लाठी लेकर आती है। तभी चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है। कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है, वो नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। ये ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। एक तो आपने मेरे माता पिता भी छीन लिए, और जो सास थी वो भी ऐसी। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए। अब मैं और नहीं जीना चाहती। तभी एक रोशनी होती है और जंगल की परी वहाँ आती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परी जी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। चिड़िया, मैं सब समझ गई, तुम घर चली जाओ। अब तुम्हें जो भी रुलाएगा तुम्हारे आंसू से वो बह जाएगा। ऐसा कहते हुए जंगल की परी वहाँ से गायब हो जाती है। घर के बाहर बैठी सावित्री और उसकी बेटी अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। पिंकी, तेरे भैया के आने का समय हो गया है। न जाने ये कोमल कहाँ चली गई। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, न जाने वो कहाँ चली गई। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ, वो देखो, वो आ गई आपकी बहू। आ गई महारानी, बता कहाँ गई थी तू? माँ जी, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए नदी के किनारे चली गई थी। अच्छा, लगता है किसी और चिड़े के साथ गई होगी नदी पर। आने दे बंटी को, मैं सब बताती हूँ। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। इससे तकलीफ आपको ही होगी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही है। अभी मैं तुझे ठीक करती हूँ। जा पिंकी, मेरी लाठी तो लेकर आ। माँ जी, आपकी लाठी तो यही है, ये लीजिए आपकी लाठी। चिड़िया की सास लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। तभी चिड़िया की आंखों से आंसू गिरते हैं। चिड़िया के रोने की वजह से वहाँ ढेर सारा पानी आ जाता है, जिसमें वो दोनों माँ बेटी बहने लगती हैं। बचाओ माँ, ये पानी कहाँ से आ गया? बचाओ मुझे।